तीसरे टेस्ट मैच के दौरान मोहम्मद सिराज और ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसकों के बीच हुई घटना ने क्रिकेट में प्रशंसकों के दुर्व्यवहार के गंभीर मुद्दे को सामने ला दिया। ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसकों ने गेंदबाजी करते समय सिराज को बू करने और गालियां देने की सभी सीमाएं पार कर दीं। यह कोई एकल घटना नहीं थी, क्योंकि सिराज को पिछले मैचों में भी निशाना बनाया गया था। जबकि सिराज और ट्रेविस हेड जैसे खिलाड़ियों के बीच ऑन फील्ड बकवास को खेल का हिस्सा माना जा सकता है, प्रशंसकों के कार्य अस्वीकार्य थे और स्वीकार्य खेल भावना की सीमाओं से परे थे। क्रिकेट को अक्सर जेंटलमैन का खेल कहा जाता है और इस तरह के दुर्व्यवहार का इस खेल में कोई स्थान नहीं है। मैदान पर सिराज का आक्रामक व्यवहार उनके प्रतिस्पर्धी स्वभाव के कारण हो सकता है, लेकिन इसे खेल की सीमाओं तक ही सीमित रहना चाहिए। प्रशंसकों का व्यवहार पूरी तरह से अनुचित था और केवल भारतीय खिलाड़ियों तक ही सीमित नहीं था, क्योंकि अन्य देशों की टीमों को भी ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसकों से इसी तरह का व्यवहार का सामना करना पड़ा है। यह एक चिंताजनक प्रवृत्ति बन गई है, जहां प्रशंसकों को विरोधी खिलाड़ियों का अपमान करने और उन्हें अपमानित करने का अधिकार महसूस होता है। सिराज की गेंदबाजी के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसकों द्वारा लगातार ताना मारने से उनके प्रदर्शन पर काफी प्रभाव पड़ सकता था। यह स्पष्ट था जब उस्मान ख्वाजा ने एक चौका लगाया, जो स्पष्ट रूप से शत्रुतापूर्ण भीड़ से प्रभावित था। इस तरह का व्यवहार न केवल खेल को बाधित करता है, बल्कि खेल भावना को भी कमजोर करता है। दूसरे टेस्ट मैच के दौरान सिराज और ट्रेविस हेड के बीच हुई घटना ने इस मुद्दे को और उजागर किया। जबकि सेंड ऑफ क्रिकेट में एक सामान्य घटना है, विशेषकर सफल आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसकों की इस घटना पर प्रतिक्रिया अत्यधिक और अनुचित थी। सिराज पर लगाया गया बाद का दंड, जबकि उनके आक्रामक व्यवहार को स्वीकार करते हुए प्रशंसकों के अपमानजनक व्यवहार को सही नहीं ठहराता था। क्रिकेट में दर्शकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी टीम का उत्साह बढ़ाएं और जीवंत वातावरण बनाएं, लेकिन उनका व्यवहार हमेशा मैदान पर और मैदान के बाहर दोनों जगह सम्मानजनक रहना चाहिए। खिलाड़ियों को बू करने और गाली देने से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, विशेषकर सिराज जैसे युवा खिलाड़ियों पर, जो भारतीय टीम के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। सिराज की आक्रामक गेंदबाजी शैली उनके खेल का एक प्रमुख पहलू है। तेज गेंदबाजों से आक्रामक होने की उम्मीद की जाती है और यह विपक्ष को डराने के लिए उनकी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि उनकी आक्रामकता कभी-कभी विवादों को जन्म दे सकती है, लेकिन यह प्रशंसकों द्वारा प्राप्त किए गए अपमानजनक व्यवहार को सही नहीं ठहराता है। इस तरह के व्यवहार को उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि के लिए जिम्मेदार ठहराना निराधार और अस्वीकार्य है। मोहम्मद सिराज भारत में आकांक्षी क्रिकेटरों के लिए एक प्रेरणा बन गए हैं। भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनकी विनम्र शुरुआत से उनकी यात्रा उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ हुए अनादर ने क्रिकेट की छवि को धूमिल कर दिया और खेल भावना के मूल्यों को कमजोर कर दिया। सिराज की घटना कोई अलग घटना नहीं है। पाकिस्तान, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज जैसी अन्य देशों की टीमों को भी ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसकों से इसी तरह का व्यवहार का सामना करना पड़ा है। यह व्यवहार अस्वीकार्य है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। प्रत्येक खिलाड़ी, चाहे वह किसी भी राष्ट्रीयता का हो, सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करने का हकदार है। ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसकों के व्यवहार में बदलाव की आवश्यकता है। ध्यान एक सकारात्मक और सम्मानजनक वातावरण बनाने पर केंद्रित होना चाहिए, जहां खिलाड़ियों को उनके कौशल के लिए सराहा जाए, न कि दुर्व्यवहार के अधीन किया जाए। आईसीसी और अन्य क्रिकेट बोर्डों को दुर्व्यवहार में शामिल प्रशंसकों पर कड़े दंड लगाकर इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा इस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करने वाले खिलाड़ियों को मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। मोहम्मद सिराज की घटना एक स्पष्ट अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि खेल भावना खतरे में है। एक सज्जनों के खेल के रूप में क्रिकेट प्रतिभा का प्रदर्शन करने
और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने का एक मंच होना चाहिए। कुछ लोगों के कार्यों को इस प्यारे खेल के वास्तविक सार पर छाया डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।